नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन जो है हमने पिछली क्लास में सीखा था रिलेशन होता क्या है। एक बार थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन होता क्या है, जैसे ये दो सेट है हमारे पास, एक ए सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, ये बी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। तो हमने +1 में हमने जो है सीखा था कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर लिए जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि यहाँ से एक एलिमेंट लिया, इसका पेयर 1 के साथ, इसका पेयर 4 के साथ और इसका पेयर 5 के साथ। तो हम क्या करते हैं 1 1 1 4 और 1 5। फिर हम यहाँ से 2 लेते हैं, 2 का पेयर तीनों के साथ, 2 का जो है पेयर हमारा 1 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। तो ये होता है 2 1 2 4 और 2 5। तो ये तो हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ए क्रॉस बी का हम सबसेट लें, वो हमारा होता है रिलेशन। वो रिलेशन कैसे होता है, इसका एक सबसेट है, यानी कि इसके जो एलिमेंट है इन्हीं में से कुछ एलिमेंट ले लें या ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम ले लें, और वो जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हम ले रहे हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी कि ए जो एलिमेंट है वो बी से रिलेटेड हो। जैसे इसमें हम ये ले लें कि रिलेशन जो है R बिलोंग्स टू, या रिलेशन R इक्वल टू, इसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिया सच दैट इसमें क्या हो, ये जो ए बी बिलोंग्स टू R, ये ए बी जो है R में बिलोंग करे, रिलेशन में बिलोंग करे, और ए जो है सच दैट ए का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो, बी के इक्वल। तो देखिए क्या कौन से एलिमेंट्स आएंगे आर में एलिमेंट्स आएंगे ए और बी टाइप के एलिमेंट, और ए जो है ए का स्क्वायर बी के इक्वल हो। तो यानी कि ये एलिमेंट आएगा, एक का स्क्वायर 1 है, एक एलिमेंट आएगा हमारा एक का स्क्वायर कोई भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये भी इसका स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, फिर ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस रिलेशन में ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, रिलेटेड हैं। और किस तरह से बंधे हुए हैं कि इन दोनों में ये रिलेशन है कि ए का स्क्वायर बी के इक्वल। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। अब जो हम +2 में जो सीखेंगे, ये तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, हो गया था +1 में, लेकिन अब बात करेंगे हम इसमें रिलेशन के जो टाइप हैं, और मुख्य रूप से हम 3 टाइप की बात करेंगे। कौन से हैं वो उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक तो हमारा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, और दूसरा हमारा होगा सिमेट्रिक, और तीसरा हमारा होगा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इन 3 टाइप की रिलेशन की हम तीनों टाइप की रिलेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी रिलेशन होगी, इफ ए बिलोंग्स टू R फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसमें एक ए और बी अगर हमारे 2 सेट हैं, ए और बी 2 सेट हैं, जैसे कोई भी 2 सेट हैं 1 2 3 है, और बी हमारा 4 5 है या कुछ भी है, तो इसकी जो रिलेशन होगी वो रिफ्लेक्सिव होगी। अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, और ए में बिलोंग करता है, तो ए क्रॉस ए जब हम निकालें तो उसमें ए बिलोंग करना चाहिए, यानी कि अगर उसमें 1 है
तो उसकी रिलेशन में 1 1 भी हो, उसकी रिलेशन में 2 2 भी हो, उसकी रिलेशन में 3 3 भी हो। अगर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव। फिर दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है ऑर्डर्ड पेयर, देन इट मीन्स, अगर वो सिमेट्रिक है, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो उसमें बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में 1 4 आया है जैसे, या 1 3 आया है, तो इसका मतलब उस रिलेशन में 3 1 भी हो, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन कैसी है, सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी उस रिलेशन में है, एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये दोनों है, देन तो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे एक रिलेशन में 1 2 है और उसी रिलेशन में 2 3 है, 1 2 भी बिलोंग करता है उस रिलेशन में और 2 3 भी बिलोंग करता है उस रिलेशन में, तो इसका ये मतलब होगा, तो अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसमें 1 3 भी बिलोंग करेगा। तो ये 3 हमारी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, तीन टाइप के रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इन तीनों को एग्री करती है, इन तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो एक्सरसाइज के सम देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक कोई सेट दिया जिसमें 1 2 3 4 5 सोन टू 14 एलिमेंट है हमारे पास, और रिलेशन ये दी हुई है। एग्जामिन हमने चेक ये करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहले तो इस रिलेशन को देख लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये आएंगे एक्स वाई सच दैट 3x इक्वल टू वाई, यानी कि y जो एलिमेंट है वो x का 3 टाइम्स है। अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं, देखिए क्या एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं तो y की वैल्यू आएगी, 1 लिखूंगा तो 3 1 3, अगर 2 लिखता हूं तो 6 आएगी, 3 लिखता हूं तो 9 आएगी, 4 लिखता हूं तो 12 आएगी, और 5 लिखता हूं तो 15 आएगी। अब 15 यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये हम ले ही नहीं सकते। तो इस रिलेशन में ये एलिमेंट्स आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तीनों टाइप के रिलेशन हमने चेक करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग करना चाहिए, यानी कि अगर उसमें 1 है तो 1 1 बिलोंग करे, 2 है तो 2 2 बिलोंग करे। 1 से स्टार्ट कर देते हैं, इसमें 1 1 बिलोंग नहीं करता, बट 1 बिलोंग्स टू ए। इस सेट में 1 तो है लेकिन 1 1 इसकी रिलेशन में नहीं है, तो हम कहेंगे ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर दूसरी पार्ट की हम बात करें, सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन है ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इट मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ए बी देखिए, अगर यहाँ पे 1 3 बिलोंग करता है, 1 3 तो बिलोंग करता है, बट तो इसका मतलब सिमेट्रिक कब होगी, 3 1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 3 1 तो इसमें नहीं है, इस रिलेशन में 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर तीसरे पार्ट पे हम आते हैं, ट्रांजिटिव, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये है कि अगर उसमें ए बी बिलोंग करता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी भी उसमें होना चाहिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट।
तो वो कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड, और 3 से जो स्टार्ट होता है 3 9 आल्सो बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1 और 9 इसमें है? 1 एंड 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 9 इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, n कोई नेचुरल नंबर हमारा है, जो है x और y नेचुरल नंबर है, और दूसरा x y रिलेशन जो है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, और x की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी कि x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि x जो है वो 4 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। अगर मैं x की जगह 1 लिखूंगा तो y की वैल्यू आएगी 1 प्लस 5 6, अगर 2 लिखूंगा तो 2 प्लस 5 7, और 3 लिखता हूं तो वैल्यू आएगी 8। ये सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे इसमें, क्योंकि x कोई नेचुरल नंबर है। चलिए अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग करना चाहिए ए, तो इसका एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे 1 है, यहाँ पे तो 1 1 बिलोंग नहीं करता भाई, 1 1 तो है ही नहीं इसमें, रिलेशन में नहीं है, तो हम कहेंगे नोट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर दूसरा सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 6 तो है, 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 1 यहाँ पे नहीं है, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और देख लीजिए, ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों हैं, इफ दिस देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं 1 6 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2 7 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं है कोई भी। फिर तीसरा 3 8 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब इस रिलेशन में ये दोनों ही बिलोंग नहीं करते, ए बी और बी सी बिलोंग नहीं करते, तो तीसरे की जरूरत नहीं है। इसमें हम लिख देंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये दोनों होते और ये तीसरा नहीं होता तो हम लिखते नॉट ट्रांजिटिव। अभी जो है इसका आंसर हम क्या देंगे? यस इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारी एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो इसमें हमारे जो है फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। तो ए का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 1 बिलोंग करता है कि नहीं करता, 2 2 बिलोंग करता है कि नहीं करता, 3 3 बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो देखिए इसमें रिलेशन में कहता है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे एवरी a इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी कि 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, यानी कि सारे डिविजिबल हैं। तो लिखेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव, हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। फिर सेकंड पार्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और देख लेते हैं। सिमेट्रिक में जो है यहाँ पे हम देखें 2
एंड 4, कहता है कि y इज डिविजिबल बाई x, 2 4 बिलोंग्स टू r, इसमें बिलोंग करता है क्योंकि 4 जो है डिविजिबल है 2 से, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 2 इसमें नहीं बिलोंग करता। क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि जो है 2 डिविजिबल नहीं है 4 से, ये भाग नहीं होता, ये तो पूरा पूरा भाग नहीं होता, ये पूरा पूरा भाग होता है। तो ये तो बिलोंग करता है इस रिलेशन में, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता, तो हम लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर तीसरा बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के लिए लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता वो चेक करना है। देखिए अगर मान लिया कि 2 4 बिलोंग करता है, 2 4 का मतलब बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये जो है 4 जो है वो किससे डिविजिबल है? 2 से। और दूसरा हम ले लें, दूसरा नंबर हम ले लें 4 2 3 ले लेते हैं, 2 3 बिलोंग्स टू आर, जो है नहीं 2 3 तो हो ही नहीं सकता, ये होगा 1 और 2, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर इसका मतलब ये है कि 1 2 से डिविजिबल है, 2 4 बिलोंग्स टू आर इसका मतलब 4 जो है 2 से डिविजिबल है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, क्या 1 4 इसमें बिलोंग करता है? हाँ भाई 1 4 भी इसका मेंबर है, क्योंकि 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव, हाँ यह ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट और देखिए इसी सम का, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स वाई जो रिलेशन जो है वो है ऑर्डर्ड पेयर, उसका है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम करें, क्या इसमें एक्स एक्स बिलोंग करेगा? यस, बिकॉज x माइनस एक्स इक्वल टू 0, x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए, तो जो है x माइनस एक्स क्या होगा? x माइनस एक्स 0 होगा, और 0 क्या है? इंटीजर है 0। देन यस इट इज रिफ्लेक्सिव, हाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में जो है हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये होगा कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। तो बी ए को देख लीजिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है देन बी माइनस ए इज आल्सो इंटीजर। अगर हम 2 माइनस 3 को माइनस 1 लिखते हैं, 2 माइनस 3 अगर इंटीजर है तो 3 माइनस 2 भी एक इंटीजर होगा। डिफरेंस क्या होगा? ये प्लस का इंटीजर है, ये माइनस का, इंटीजर तो दोनों हैं, देन ये बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे यस इट इज सिमेट्रिक, हाँ भाई ये सिमेट्रिक तो है। फिर तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है बी माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और प्लस, या दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, a माइनस बी माइनस बी प्लस, हाँ तीसरे के लिए इनको ऐड कर दीजिए। देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर,
ये अगर इंटीजर है और ये इंटीजर है तो दो इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इनका सम मैंने कर दिया। सम क्या आया इसका, a माइनस सी इज इंटीजर, और a माइनस सी अगर इंटीजर आया है तो इसका मतलब AC बिलोंग्स टू R, AC भी इसमें बिलोंग करता है और AC भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसी है, ये ट्रांजिटिव है। यस इट इज ट्रांजिटिव।